काशीपुर में 25 जून 1975 के आपातकाल के 50 वर्ष को लेकर कार्यक्रम का आयोजन काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित गौतमी हाइट होटल में किया गया। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करने के बाद सांसद अजय भट्ट ने आपातकाल से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके उपरांत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आपातकाल के दौरान जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को शॉल एवं फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही कांग्रेस छोड़कर आए सदस्यों को माला पहनाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई गई। इस दौरान अपने संबोधन में अजय भट्ट ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गए आपातकाल ने लोकतंत्र की हत्या की थी। उन्होंने कहा कि उस समय संविधान का माखौल उड़ाते हुए 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। पत्रकारों की आवाज दबाई गई और कई प्रिंटिंग प्रेस बंद कर दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS, जनसंघ और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया। जेल में बंद लोगों को अमानवीय यातनाएं दी गई। कई लोगों को भोजन तक नहीं दिया गया और कुछ के नाखून तक उखाड़ दिए गए। साथ ही 1971 के चुनाव को न्यायालय ने अवैध ठहराया था, जिससे घबराकर इंदिरा गांधी ने अपने पद को बचाने के लिए देश में आपातकाल लागू किया और संविधान को तहस-नहस कर दिया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल, काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर दीपक बाली, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, गन्ना राज्य मंत्री मंजीत सिंह राजू सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कल्पना राणा जी, समापाल चौधरी से निवेदन करूंगा कि राजीव सैनी जी अपने क्वेश्चन इधर से हाँ यहीं से जाइए हम किसी उद्देश्य के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित परिवार, संगठनात्मक परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। आपने देखा होगा अल्पसंख्यक मोर्चा की उपस्थिति है पीछे से अपने अल्पसंख्यक बंधु और हमारे महुआ खेड़ागंज मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे भाई कांग्रेस छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी की इन सभी गतिविधियों से प्रभावित होकर हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप भी यहाँ की संस्कृति को पहचाने, जल्दीबाजी ना करें। आप भी एक दिन अंतिम छोर पर बैठकर इस मंच का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसी हमारी विचारधारा वाली पार्टी है। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष जी ने जो परिचय दिया, हम सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज जो मैं यहाँ पर आपके बीच में हूँ, एक विशेष कार्यक्रम के रूप में हम यहाँ पर हैं। आप सबको पता है कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपनी भलाई के लिए पूरे देश के साथ धोखा किया और हमेशा संविधान को तहस-नहस किया, संविधान का मजाक बनाया। सबको पता है कि जो 71 के चुनाव में माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी विजय हुई थी और बड़ी विजय उनकी दिखाया गया था। जब सारे तथ्यों की अच्छी तरह से देखरेख की गई, पता किया, पढ़ाई की, तो उस समय ये पता लगा कि उन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल के पूरे चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित किया और चुनाव को जीतने के लिए जो भी हथकंडे हो सकते थे वो अपनाए, इसलिए वो जीती, अन्यथा नहीं जीतती। तो राजनारायण जी तत्कालीन जो उनके खिलाफ लड़े थे नेता,
उन्होंने ये बात उठाई और बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद, बहुत ज़्यादा विटनेसेस, साक्ष्य आने के बाद माननीय न्यायालय ने ये पाया कि वास्तव में इंदिरा जी ने बहुत ही गलत तरीके से चुनाव जीता है। और इसी कारण से आपको पता होगा कि उनका चुनाव 12 जून 1975 को नल एंड वाइड यानी कि शून्य डिक्लेयर कर दिया गया कि चुनाव जो जीती है वो शून्य है। और नीचे से ऊपर तक जहाँ जहाँ गए वहाँ के भी सर्वोच्च न्यायालय ये कहिए उन्होंने भी सीधे सीधे ऊपर कह दिया कि ठीक ठाक है। और यहाँ तक भी आदेश आ गए न्यायालयों के कि 6 साल तक कोई भी पद धारण नहीं कर सकती हैं, इतने बड़े। अब इसमें क्या था, माननीय न्यायालय जो संविधान की सर्वोच्च संस्था है उसको आपको मानना चाहिए था, लेकिन आपने तहस नहस कर दिया। किन कारणों से? वही परिवारवाद, वही व्यक्तिवाद, वही स्व माने मैं, मेरे से बढ़ के कोई नहीं, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन गांधी परिवार संविधान से ऊपर, कानून से ऊपर, मेंटेनेंस और फलाना एक्ट अगर बोलूं, बजाय इसके कि ये कह दिया कि कानून तोड़ने वाले ये लोग हैं, आंतरिक खतरा पैदा हो गया है, इसलिए इनको बंद कर दो। 1 लाख लोगों को उस समय, निर्दोष लोगों को बंद किया। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए आज ये काला दिवस मनाने के लिए 25 तारीख से 27 तारीख तक पूरे देश और दुनिया में इस समय कुकृत्य जो किए थे कांग्रेस ने, इन कुकृत्यों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों को याद दिला रखे हैं कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ये दुर्गति होती है। जब कहते थे पश्चिम में सूरज नहीं डूबता है, आज उनका नाम लेवा नहीं है। 99 सीट लाने पर वो इतराने लगे, 99 के फेर में पड़ गए। और यहाँ तो देखिएगा आज 3 बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ ले ली है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में आगे आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आज इसी पर बोलना था, इसलिए मैं